एमसीडी में हम सबसे पहले ये कूड़ा संस्कृति से मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली वालों को। सफाई दिल्ली, देखो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और हम देश की राजधानी को देश की राजधानी बनाने के प्रयास पहले दिन से चालू करेंगे। शिक्षा पर हम क्यों बात करते हैं, शिक्षा पर क्यों बाबा साहेब बात करते थे, इसीलिए बात करते थे जब शिक्षित होगा समाज, जितना शिक्षित होगा उतना ज़्यादा, आप देखिए जितना इंटीरियर है, जितना इंटीरियर में जाते जाएंगे वहाँ पर धर्म की बातें, और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है सर, ये जो करप्शन से पैसा लोग खा जाते हैं उसको बचा के अरविंद केजरीवाल ने ये करके दिखाया कि कहीं भी टॉयलेट बनेगा तो एक किन्नर का के लिए या हैंडीकैप्ड के लिए टॉयलेट बनाना कंपलसरी होना चाहिए। कितने बेशरम और करप्ट लोग हैं बीजेपी वाले कि हार मान के भी हार नहीं मानते। तो गुजरात में बिजी थे और उन्होंने जान के ऐसी डेटें रखी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर पूरे देश की नज़र थी क्योंकि 15 साल से बीजेपी का कब्जा था। कांग्रेस जब दिल्ली के सत्ता में थी तो भी एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि एमसीडी में अब बीजेपी नहीं रही, बहुमत नहीं रहा। उसमें भी सबसे खास बात है कि पटेल नगर विधानसभा में, जहाँ से चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। राजकुमार आनंद जी मेरे साथ हैं, वो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, पटेल नगर के विधायक हैं। और दो चीज़ें देखिए, टीवी अखबार में जहाँ गुजरात की आपको धूम दिखाई जा रही है कि बीजेपी गुजरात में जीती है, सस्टेन की है, वहीं हिमाचल में भी बीजेपी हार रही है और दिल्ली एमसीडी बीजेपी गंवा चुकी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और दिल्ली की बात करें तो पटेल नगर विधानसभा में चारों सीटें में जो काउंसलर की है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। सर, ये मतलब सारे मंत्रियों वाला में है या ऐसा भी और कोई विधानसभा है जहां सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती? मंत्रियों में तो हमारी विधानसभा में चारों की चारों सीटें आई हैं और वैसे चारों सीटें हमारी कई विधायकों की आई हैं, ऐसा नहीं। मंत्री वाले में आपका है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा था, आप लोग को उम्मीद थी इस तरह की? क्योंकि एमसीडी का चुनाव नाक का सवाल था बीजेपी के लिए और देश की राजधानी दिल्ली है, एमसीडी का रेवेन्यू सिस्टम बहुत है, मतलब समझिए तो ये बड़ी बात है। नहीं, हमें तो पहले दिन से उम्मीद थी। देखिए 2013 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तब भी पहली सीट पटेल नगर से निकली थी। बीना आनंद जी की, हमारी जो धर्मपत्नी है, उनकी पहली सीट, पहला जो रिजल्ट आया था आम आदमी पार्टी के फेवर में, वो आम आदमी पार्टी का आया था। पटेल नगर से हमें पूरी उम्मीद थी कि चारों सीट। पार्टी का पहला दफ्तर भी वहीं था पटेल नगर? पार्टी का पहला दफ्तर भी वहीं था पटेल नगर में। तो पटेल नगर आम आदमी पार्टी, मतलब समझिए, मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली का दिल पटेल नगर है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो है कि वहीं से पार्टी का दफ्तर बना, वहीं से पहली सीटें निकली और अब तक लगातार कंटिन्यू भी कर रही है। आम आदमी पार्टी से लोगों का दिली प्यार है पटेल नगर के लोगों का, ऐसा मैं मानता हूँ। या राजकुमार आनंद से प्यार है? क्योंकि एक बार विधानसभा में नहीं, चूंकि आपके परिवार से कोई लड़ा नहीं, उसके बाद 2 बार आपके पास ही सीटें हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया और लगातार काम किया दिल्ली में, जिसका सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के ऊपर इतना काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। शिक्षा के ऊपर उन्होंने, जो स्कूल जिनमें लोग जाया नहीं करते थे, जो शिक्षा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पहला सूत्र है, उस पर इतना काम किया कि स्कूलों में पहले 2013 से पहले पंखे नहीं हुआ करते थे, टॉयलेट ब्लॉक नहीं हुआ करते थे, बेंचेस नहीं हुआ करती थी, मास्टर स्कूल के बाहर ताश खेला करते थे। उसको इतना अच्छा कर दिया, उन्हीं मास्टरों में से छांट के उनको विदेश भेजा, ट्रेनिंग दिलवाई उनको। और मतलब आज शिक्षा मिलती है, शानदार स्कूल मिलते हैं और सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें शानदार कर दी। और वही टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स के, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके फ्रंट पेज पे छपता है कि अगर शिक्षा मॉडल देखना है तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखो। ये उपलब्धि है। एमसीडी में क्या रहेगा? चूँकि आप पटेल नगर में रहते भी हैं, वहाँ के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और आपके चारों पार्षद भी जीते हैं। बेसिकली एमसीडी पर क्या फोकस करेगी बीजेपी, आम आदमी पार्टी की, फिर वो कंटिन्यू करे? एमसीडी में हम सबसे पहले ये कूड़ा संस्कृति से मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली वालों को। सफाई दिल्ली, देखो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और हम देश की राजधानी को देश की राजधानी बनाने के प्रयास पहले दिन से चालू करेंगे। मतलब सफाई, मतलब मोहल्लों की सफाई या जो चारों कूड़ा के पहाड़ है उसको हटाना है? आप मुझे बताइए कि जो सफाई कर्मचारी है उसका वेतन पार्षद उसमें से खाता है, सुपरिटेंडेंट उसमें से खाता है, उसको पैसा नहीं मिलता एक तो, और पैसा मिलता है वो कई कई महीनों की सैलरी रोक रोक के मिलता है। ऐसी हालत में वो भी क्यों अच्छा काम करेगा? अगर उसको वेतन समय पर मिलेगा
और उसको पक्का किया जाएगा, तो वो सब लोग दिल से काम ये करेंगे। एक बड़ी बात आपने कही, ये सफाई कर्मचारियों, एमसीडी चुनाव सफाई कर्मचारियों के सर पे होता है, वो साफ सफाई ठीक रखे, मेंटेन रखे, सैलरी वाला इशू है, आप मंत्री भी हैं, तो विशेष फोकस रहेगा। विशेष फोकस रहेगा हमारा इस बात पे, और लोगों को जब तक मतलब उम्मीद नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा सरकार के ऊपर, तब तक वो ढंग से काम कैसे करेंगे। देखिए दिल्ली में शेड्यूल कास्ट के वोट बहुत ज़्यादा है, 25-30% है, उस इलाके में तो आम आदमी पार्टी जीती है। मुस्लिम इलाकों में नतीजे आ रहे हैं कि 22 ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ 8 आम आदमी पार्टी जीत पाई। हाँ। कांग्रेस ने फिर से अपनी वापसी शुरू कर दी है, क्या लग रहा है, उसकी वजह क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की कोई वापसी नहीं शुरू हुई। हाँ, मुस्लिम मतदाता इस बार किसी वजह से थोड़ा सा हमसे सरक गया है, और जल्दी उसे समझ में आ जाएगा कि उसने गलती की है, और हम उनसे बात करेंगे, और अगले चुनाव में आप देखेंगे कि जो 7-8 सीटें आई हैं कांग्रेस की, वो ही नहीं आएंगी। बिल्कुल। हिंदू मतदाता की बात करें तो वो मतलब धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ नहीं गए, आपके साथ है। देखो, शिक्षा पर हम क्यों बात करते हैं, शिक्षा पर क्यों बाबा साहेब बात करते थे, इसीलिए बात करते थे, जब शिक्षित होगा समाज, जितना शिक्षित होगा उतना ज़्यादा, आप देखिए जितना इंटीरियर है, जितना इंटीरियर में जाते जाएंगे वहाँ पर धर्म की बातें, मैं ये नहीं कहता कि धर्म कोई गंदी चीज़ है, लेकिन धर्म की बात है, धर्मांधता जिसको कहते हैं, वो वहाँ बढ़ती जाती है। लोगों को शिक्षित करेंगे तो उनका स्तर बढ़ता है, इसमें कोई वो नहीं है। टीवी वाला लोग कह रहा है कि मुफ्त में चूंकि सब कुछ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को दे रहे हैं, दिल्ली वालों को मुफ्त खोर कहा जा रहा है। मुफ्त खोरी नहीं है। देखिए, आज बसों में अगर सफ़र फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए जा रहे हैं। एक तो इनकी उपयोगिता देखिए आप, सीसीटीवी, आप एलजी हाउस के पास प्रधानमंत्री की भतीजी का बैग खोता है, और प्रधानमंत्री का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं ढूंढ पाता, पुलिस उनके हाथ में है। आखिरकार दिल्ली सरकार के केजरीवाल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी रिकॉर्डिंग से उसका बैग मिलता है प्रधानमंत्री की भतीजी का। तो ये करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने, और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है सर, ये जो करप्शन से पैसा लोग खा जाते हैं उसको बचा के अरविंद केजरीवाल ने ये करके दिखाया। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये संवैधानिक हक है। संविधान सभा की आखिरी मीटिंग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक तौर पे तो मैं आपको एक कर जाऊंगा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पे आपको एक करने का जिम्मा आने वाली जो सरकार है उनका रहेगा। 75 साल 73 साल देश के संविधान लागू हुए हो गए, किसी सरकार ने सोचा, आज अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने सोचा कि आर्थिक मोर्चे पर जो आदमी दबा हुआ है, सामाजिक मोर्चे पर जो आदमी दबा हुआ है, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके बारे में कुछ सोचा जाए, उसके लिए कुछ फ़ायदा किया जाए। आज जिन लोग बस में सफ़र करते हैं, आप देखिए कौन लोग करते हैं, हमारे लोग ही तो करते हैं, ज़्यादातर हमारे लोग करते हैं। और जिसके पास पैसे हैं, जो कहते हैं सो कॉल्ड कि हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं खानी, तो मत खाओ ना, तुम बस का किराया देकर जाओ। जो लोग कहते हैं कि साहब हमें नहीं चाहिए, तुम बाकी चीज़ों मतलब गरीब लोगों ने वो उसी टीवी एंकर के मुताबिक बड़े बड़े कोठी वाले की तरफ आम आदमी बीजेपी को वोट मिला, गरीब लोग जो हैं वो केजरीवाल के साथ। गरीबी नहीं, आज आप देखिए कि हमारे पटेल नगर में, ईस्ट पटेल नगर एक एरिया है जिसमें शैली ओबराय जीती हैं, उसमें सारे अमीर लोग रहते हैं, और अमीर लोगों ने वोट दिया है। तो ये टीवी वाले की अपनी राय है, ये टीवी वालों की अपनी राय है कि फ्री की वजह से मिलता है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये करप्शन फ्री गवर्नमेंट है। आम आदमी पार्टी सच्चे कट्टर देशभक्त और ईमानदार लोगों की पार्टी है, अब लोगों को समझ में आने लग गया है। राजकुमार जी, आपका क्या रहेगा, चूंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने अपने आप को शून्य से शिखर तक साबित किया है, जिस फील्ड में रहे, बिजनेस में रहे, अब राजनीति में है, आगे क्या प्लानिंग है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से तो अभी जो जिम्मेदारी मिली है उनको मैं बहुत अच्छी तरह से निभाना, उसका अध्ययन करना सीख रहा हूँ, और इनको बहुत अच्छी तरह से निभाऊँ, ऐसी मैं अपने आप से उम्मीद करता हूँ, समाज से उम्मीद करता हूँ कि मेरा साथ दे, अपने सजेशंस लाए और मेरे से काम कराए। मैं एक समाज का कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ अच्छा, और पूरे समाज का सहयोग चाहता हूँ। दूसरी बात, जो मेरा पहला काम है जो समाज के लिए, मैं चाहता हूँ कि हर घर में ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फ़ोटो होना चाहिए, और इस पर हमारी एनजीओ, हमारे साथी, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप 200-400 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो
वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फ़ोटो घरों में पहुंचाए। सिर्फ इतना काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अपना नाम लिखवाओ, वो घरों में भेजो, ताकि लोग जब भी, और हर घर में भेजो, ये नहीं कि किसी खास कास्ट में भेजना है, ताकि जब बच्चे खाना खा रहे हो ना टेबल पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के, तो वो पूछे कि चश्मे वाला अंकल ये कौन है, ब्लू कोट वाला। तो जबरन माँ बाप को बताना पड़े। लड़की हो तो उसको बताएं कि ये वही अंकल हैं जो तुम्हारी दादी थी, 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, और जब दादा गुजरे थे तो उसको गंजा करा दिया गया था, उससे बचाने वाला, बिल बनाने वाला ये आदमी है। या जब पूछा जाए कि तुम्हें वजीफ़ा मिलता है तो इस आदमी ने उसका प्रोविज़न कराया था। तो वो जो एक लिमिट में कर दिया गया है, और जो संविधान है, संविधान हर आदमी को एक जाने अनजाने समझ में आने लगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आने लगे, ये काम हमें शायद करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पे क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? एक तो हमारी प्राथमिकता यही है कि हम स्किल सेंटर्स बनाएं। जैसे हम नई नई योजनाएं बना रहे हैं, जैसे बेगर्स के लिए, बेगर्स को उठा के बंद करने का प्रोविज़न था अब तक। अब हम स्कीम बना रहे हैं कि बेगर्स को हम उठा के बंद नहीं करवाएं, और उनको मतलब सेटल कराने की कोशिश करें। उनके लिए स्किल सेंटर बनाएं, और जेलों में हमारी इतनी जगह नहीं है। हम किन्नर्स के लिए टॉयलेट कंपलसरी करने जा रहे हैं दिल्ली में, कि कहीं भी टॉयलेट बनेगा तो एक किन्नर का के लिए या हैंडीकैप्ड के लिए टॉयलेट बनाना कंपलसरी होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं। गुजरात में आप लोग को बहुत सफलता नहीं मिली, हिमाचल में तो उम्मीद नहीं थी, गुजरात में हर 5वें आदमी ने हमें वोट दिया है समझिए। अगर हर तीसरा, पहली बार हम चुनाव लड़े हैं गुजरात में, हर तीसरा आदमी वोट देने से आदमी पार्टी कंटेस्ट में आ जाती है, फाइट में आ जाती है। हर 5वें आदमी ने वोट दिया है। अभी बहुत चलना बाकी है, अगली बार आप देखिए क्या होता है। अभी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि भले आपको बहुमत मिल गया है एमसीडी में, लेकिन मेयर बीजेपी का होगा। डरे हुए हैं आप लोग? हम तो डरे हुए हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कितने बेशर्म और करप्ट लोग हैं बीजेपी वाले, कि हार मान के भी हार नहीं मानते। तो आप लोग तो कट्टर ईमानदार वाले, तो आपके लोगों को भी शक है कि कहीं आम आदमी पार्टी वाले बिक जाएंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, हम देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2013 में आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी थी दिल्ली में। 28 सीटें हमारी आई थी, 32 सीटें बीजेपी की आई थी, और हम सारे नए थे, ईमानदार थे, हम जैसे भी थे, नौसिखिया थे। 28 लोग थे, ये 32 थे। इनसे 4 आदमी नहीं तोड़े गए थे हमारे से। जब नहीं तोड़े गए थे, जब हम नए थे, नौसिखिया थे, तो आज तो ये मतलब भूल ही जाए ये सोचना। कोशिश तो करता ही है हर आदमी। जो चोर है ना, वो चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। ये कोशिश तो पक्का करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे। अभी हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ की ऑफर दी इन्होंने पीछे। और ये उनको ये समझ में आना चाहिए, दिल्ली है, ये केजरीवाल की दिल्ली है, ये महाराष्ट्र नहीं है। और स्टेटों में क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी के होते हैं, ये आपस में भाई बहन हैं, ये इधर से उधर जाते रहते हैं, उधर से इधर आते रहते हैं। यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में ऐसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, मेयर एक बड़ा, दिल्ली का मेयर, मतलब अब तो तीनों एमसीडी को एक साथ कर दिया गया है, ये बीजेपी को महंगा पड़ गया है? चुनाव डिले करना, अमित शाह ने संसद में कहा था कि हम एक कर देंगे, उसके बाद चुनाव लड़ लीजिएगा, ये इससे भी फायदा हुआ आप लोगों को? अहंकार तो किसी को भी ले डूबता है। बड़ी बड़ी बातें तो उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिलती इन 9 महीनों से, 10 महीनों से जो इन्होंने चुनाव को डिले कराया, लाखों वोट हमारे काट दिए, और डिलिमिटेशन के नाम पे 22 सीटें कम कर दी, और डिलिमिटेशन के नाम पे इन्होंने एरिया का बंटवारा गलत कर दिया। तो उससे हमारी सीटें कम ज़रूर हो गई, लेकिन तो और आती हमारी 200+ सीटें आती, 220 सीटें आती। आप देखिए, जब 70 में से 67 तो 250 में से कितनी? सिंपल गणित है। लोग तो वही हैं, वोटर वही है, सुविधाएं वही हैं, दो बड़ी हैं सुविधाएं, तो लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है, ज़्यादा प्रचार भी हुआ है। तो आपको लगता है कि ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा था? गुजरात और दिल्ली का एमसीडी चुनाव एक साथ कराना, डिलिमिटेशन कराना, तीनों
नगर निगम को जोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब गुजरात का इलेक्शन जो 7 किया, आज देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी को उतना समय नहीं मिला दिल्ली में समय देने के लिए। आज मतलब हम कुछ लोगों ने मिलके इस चुनाव को मतलब कैंपेन भी की, सब लोगों ने मिलकर मनीष जी के सर पे रहा ये चुनाव, गोपाल राय जी के रहा और तमाम लोगों के सर पे रहा, लेकिन अरविंद जी तो अरविंद जी हैं, उनको समय उतना नहीं दे पाए, इसका बहुत फर्क पड़ा। और क्योंकि वो गुजरात में बिजी थे और उन्होंने जान के ऐसी डेटें रखी। तो सोचिए, बीजेपी की रणनीति कई लेवल की होती है, लेकिन एक बात तो है कि दिल्ली में कम से कम अभी विकल्प आम आदमी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। और 15 साल तक एमसीडी में बीजेपी का कब्जा था। एमसीडी का रेवेन्यू सिस्टम है, दिल्ली मतलब एमसीडी, दिल्ली का राजा वही होता है जिसकी एमसीडी में जिसकी सरकार होती है। और अब सिविक सेंटर में कोई आम आदमी पार्टी का मेयर बैठेगा। राजकुमार आनंद उसमें स्टार कैंपेनर भी थे और इनके चारों में जो सीट थी इनके विधानसभा में, वो आम आदमी पार्टी ने अच्छे मार्जिन से जीती है। कोई 7,000 वोटों से भी इनके कैंडिडेट ने वहाँ जीत दर्ज की है। राजकुमार आनंद जी को सोशल जस्टिस मंत्री बनाया गया है। राजकुमार आनंद जी के बारे में बता दूं कि बहुजन समाज से हैं। इन्होंने गरीबी का गर्त भी देखा है और कॉरपोरेट दुनिया को भी देखा है और राजनीति में भी अब लगातार अपनी पहचान जो है वो मजबूत कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।